नमस्कार, मैं एच.वी. बोराटे अर्थ साक्षरता इस मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। इसमें अपन जो बिगिनर्स है, जो नए लोग हैं, वो कौन से शेयर बाय करना चाहिए और उन्होंने क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए उन लोगों ने, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सेबी ने उस कंपनी को कौन से ग्रुप में डाला है, ये देखना भी जरूरी रहता है। टोटल ग्रुप कितना है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, एस ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप, ऐसे ग्रुप रहे हैं। वो ए या बी ग्रुप में ही समाविष्ट होना जरूरी है। और ये सब अवेलेबल मटेरियल है। बीएसई पे है, एनएसई पे है, गूगल पे है। कुछ ऐसा उसमें तकलीफ की बात है ही नहीं, खाली एनालिसिस करने का है। दूसरी बात ये ख्याल में रखनी चाहिए बिगिनर्स ने कि वो जो शेयर बाय कर रहे हैं वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसका बुक वैल्यू क्या है। अभी बुक वैल्यू वो भी रेडीमेड है उसमें देखने के लिए, तो भी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। कंपनी का जो लेन देन है वो जाने के बाद जो अमाउंट बच जाती है, अमाउंट शिल्लक रहती है, अमाउंट बाकी रहती है, वो बाकी रह गई जो अमाउंट है उसको शेयर होल्डर की संख्याओं से, यानी शेयर होल्डर की जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दिया तो कंपनी का बुक वैल्यू निकलता है। अभी ये भी देखना है उसमें कि अगर कंपनी का मार्केट प्राइस, समझो एक्स कंपनी है, उस कंपनी का मार्केट प्राइस 100 चल रहा है और उस कंपनी का बुक वैल्यू 120 है, यानी 100 रुपये के ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है, वो शेयर खरीदी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन खाली बुक वैल्यू देखने से काम नहीं चलता है। उस कंपनी का ईपीएस क्या है, यानी अर्निंग पर शेयर क्या है, वो भी उतना ही देखना जरूर रहता है। उसकी बॉडी जो है, वो बॉडी ने कितने शेयर का हिस्सेदारी उसमें है शेयर होल्डर पैटर्न के अंदर। अगर जो डायरेक्टर बॉडी है उसकी हिस्सेदारी अगर 40% के ऊपर रहती है तो वो उस कंपनी की डायरेक्टर बॉडी अधिक तन्मयते से काम करती है और कंपनी को ग्रोथ होने में बहुत ही मददगार साबित होती है। दूसरी बात, एक ख्याल रखने की जरूरत है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद किसने इसमें इन्वेस्ट किया है। एफआईआई ने किया है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ कुछ हिस्सेदारी उनकी है क्या, ये भी देखना है। जब कोई भी एफआईआई के लोग जब गुंतवणूक करते हैं, शेयर में हिस्सेदारी खरीदते हैं, तो वो बहुत ही डीप में रिसर्च करते हैं। ये भी देखना जरूरी है कि एफआईआई का उसमें हिस्सेदारी कितनी है। दूसरी बात है कि कौन सा म्यूचुअल फंड की एंट्री है उस शेयर के अंदर और उसकी किस हिस्सेदारी कितनी है, ये भी देखना जरूरी रहता है। जब शेयर बाय करते हैं तो इसका भी उन्होंने ख्याल करना चाहिए। जो अपन कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो भी देखना है। अगर समझो एक कंपनी एक्स कंपनी है, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपये, उस कंपनी के ऊपर अगर 10 लाख का कर्जा है और कंपनी के पास लिक्विडिटी यानी रिजर्व कैश अगर 20 लाख का है तो आराम से उसको अपन बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके कंपनी के पास लिक्विडिटी इतना है, वो कर्जा नाममात्र है, कर्जा बोल ही नहीं सकते हैं उसको। ये भी अपने को बात जरूरी है समझने के लिए। जो अपन शेयर बाय कर रहे हैं उस कंपनी का जो शेयर है वो उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करना उतनी ही जरूरी बात है। यानी
क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद कंपनी के ग्रोथ का पूरी तरह से पता चलता है। यानी बगैर एनालिसिस करके, बगैर क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करके, यानी ईपीएस क्या है, आरओसी क्या है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, बुक वैल्यू कितना है, ये सब, इसका सेक्टर पी कितना है, ये सब बातों का पता क्वार्टरली रिजल्ट में ही मिलता है। और ये दोनों ही बीएसई के एक्सचेंज पे अगर अपन गए, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में गए, तो भी रिजल्ट डेट भी पता चलती है और कंपनी का पूरा क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलता है, प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलता है, लास्ट ईयर का क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। इससे अपने को बेहतरीन पता चलता है कि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं है। ये एनालिसिस करने के बाद ही शेयर बाय करना है। कहने की बात यह है कि जो बिगिनर्स है, जो नए नए शेयर मार्केट्स में आए हैं, तो उन्होंने शेयर बाय करते समय ये बात का ख्याल करना चाहिए, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उस कंपनी का ईपीएस कितना है, वो कंपनी डिविडेंड पे करती है क्या नहीं, डिविडेंड यील्ड उसका कितना है, कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, सेबी ने कौन से ग्रुप में डाला है, इसको ए में डाला है या बी में डाला है, ये भी देखना जरूरी रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लिया जाए तो डायरेक्टर बॉडी ने कितनी हिस्सेदारी उसकी है, 40% के ऊपर अगर हिस्सेदारी है तो शेयर बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बुक वैल्यू भी देखना है आपको। इस सब बाबी का ख्याल करके पूरा फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होने से ही आप उस कंपनी का शेयर बाय करते हैं, और खुद आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा। किसी के कहने के ऊपर आप शेयर जो है वो बाय करने की ज़रूरत नहीं रहती है, खुद को ही पता चलता है। थोड़ा थोड़ा उसमें स्टडी कर लिया तो सब कुछ मालूम पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।